बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक हमारी बहन है यूएसए से, उनकी औलाद नहीं है, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। आप सब साथियों से भी गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। और बाकी जितने भी हमारे बहन भाई जिनकी औलाद नहीं है, सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद दे। और उनके लिए ये चंद दुआएं और वज़ाइफ़ हैं, इन दुआओं को पढ़ते रहें और अल्लाह ताला से पूरे पुरुम्मीद रहें। और याद रखें, ये अपना अक़ीदा बना लें कि औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। वो जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, वो चाहे कुछ भी ना दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह ताला से पुरुम्मीद रहें और ये कुरानी दुआएं हुसूल औलाद के लिए, इन दुआओं को याद करें और कसरत के साथ इनको पढ़ते रहें। पहली दुआ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की है। यहाँ से दुआ शुरू होती है, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ठीक है, यहाँ तक ये दुआ याद करें, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। नीचे इसका तर्जुमा भी लिखा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे अपनी तरफ से नेक और सालेह औलाद अता कर। ठीक है। और दूसरी दुआ भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की है, और उस दुआ में अल्लाह ने सबब भी बताया है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ऐसी उम्र में पहुंच गए थे कि बूढ़े हो गए, सर के सारे बाल जो है वो सफ़ेद हो गए थे, बीवी भी बांझ हो गई थी। डॉक्टरों तबीबों ने लाइलाज कर दिया था कि अब ये बच्चा जनने की सलाहियत ही नहीं रखती। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और कहा कि अल्लाह, डॉक्टरों ने लाइलाज किया है, हकीमों तबीबों ने लाइलाज कर दिया, मैंने इनको रब नहीं माना, रब तुझे माना है। आज हमारा भी ये अक़ीदा और ईमान होना चाहिए कि दुनिया के सारे असबाब ख़त्म हो गए हैं, तो मुसब्बिबुल असबाब जो है उसके साथ हमारा ताल्लुक़ अगर मज़बूत है, वो रब देना चाहे तो पूरी कायनात की ताकतें मिलकर रोक नहीं सकती। अगर वो न देने पे आए तो पूरी कायनात की ताकतें मिलकर हमें दे नहीं सकती। तो उन्होंने भी कहा कि अल्लाह, मैंने तुझे रब माना है, रब्बि ला तज़रनी फ़रदा, ए मेरे रब, ला तज़रनी फ़रदा, मुझे अकेला ना छोड़ना, व अंता खैरुल वारिसीन, तू बेहतरीन वारसों में है। जब नामुमकिन मुतालबा कर दिया ना, दुनिया के हिसाब से बज़ाहिर नामुमकिन मुतालबा है, अगर आप भी चाहते हैं आपके नामुमकिन मुतालबात पूरे हों, तो अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ ऐसे बनाएं। अल्लाह ने ये वजह सबब बयान किया है, फ़स्तजबना लह, हमने उनकी दुआ को कबूल किया, व वहबना लहू यहया, हमने यहया अता किया, उनको बेटा दिया, असलहना लहू ज़ौजा, उसकी बीवी को हमने दुरुस्त किया। सबब क्या है, इन्नहुम, के बेशक वो थे, युसारिऊन फिल खैरात, जल्दी करने वाले नेकियों में, वयदऊनना, और पुकारते थे हमें, रहबन, रगबत करते हुए, वरहबा, और खौफ खाते हुए, वकानु लना खाशिईन, और वो सब आजिज़ी करने वाले थे, कि उनके अंदर ये खूबियाँ थीं। पहली खूबी क्या थी, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, वो नेकी के कामों में जल्दी करते थे। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके नामुमकिन मुतालबात पूरे हों, तो नेकी का कोई भी काम हो, सदका करना है, नमाज पढ़नी है, किसी जो है मिस्कीन की मदद करनी है, किसी को रास्ता बताना है, कोई भी नेकी का काम है, उसको आप आगे पहुंचाएं। किसी ने आपको दुआ के लिए कहा है, उसके लिए दुआ करें। किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, किसी को आपकी नसीहत की ज़रूरत है, किसी को आपके अच्छे मशवरे की ज़रूरत है, नेकी का कोई भी काम हो, नमाज पढ़नी है, अजान देनी है, मस्जिद बनानी है, जितना हो सके नेकी के काम में आगे बढ़ें। ये ऐसा अमल है, नेकी के कामों में आगे बढ़ते रहना, कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी के नामुमकिन मुतालबात को भी मुमकिन बना देते हैं। ठीक है, पहला काम ये था। दूसरा, यदऊनना रगबन व रहबा, अल्लाह की तरफ रगबत करते हुए और अल्लाह का खौफ दिल में रखते हुए अल्लाह से दुआएं करते थे। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह से डरते रहें और रगबत के साथ, उम्मीद के साथ अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें। तो इंशाअल्लाह नामुमकिन हमारे लिए है, दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। अल्लाह से नाउम्मीद ना हो। ठीक है, आपके औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो अल्लाह ताला तो देने वाला है ना। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी बांझ है, इश्ताअल रअसु शैबा, दूसरी जगह है ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह मेरा सर सारा सफ़ेद हो गया है और अब बच्चा जनने की बज़ाहिर कोई सलाहियत बाकी नहीं है, लेकिन तू दे दे। अल्लाह फरमाते असलहना लहू ज़ौजा, हमने उनकी बीवी की इस्लाह की और उनको बेटा दिया। ठीक है,
تو ہمیں بھی یہ دعائیں بھی کریں زکریا علیہ السلام نے جو کی تھیں، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے بنیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، دعائیں کریں رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور اس دعا کو یاد کر لیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ نمازوں کے بعد چلتے پھرتے درود پڑھ کے اس کو پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے، سب وارثوں میں سے اچھا وارث تو ہے، تو مجھے بھی وارث عطا کر۔ ٹھیک ہے، یہ دو دعائیں ہو گئیں۔ اور تیسری دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے بچایا، باہر نکلے، کوئی بھی ان کے مشن کا وارث نہیں تھا، کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہوا، تو انہوں نے دعا کی تھی۔ جانے لگے، ذاہب الی ربی سیہدین، لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہاں پر کہا رب ہب لی، اے میرے رب تو مجھے دے دے، من الصالحین، نیکوں میں سے، اللہ نیک لوگوں میں سے تو بھی مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر۔ فبشرنا، اللہ فرماتے تو ہم نے خوشخبری دی، بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں دعائیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور دو زکریا علیہ السلام کی، ان دعاؤں کو یاد کریں، رب حب لی من الصالحین، اور دوسری دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور پہلے جو اس سے دعا بتائی ہے وہ ہے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نیک اور صالح اولاد دیں گے، اور اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، نیک بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائیں، قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔